अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट नंबर 11 है और पार्ट नंबर 12 है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल में न्यू है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। होप सो आपको जो है वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और वीडियो जो है वो मेरी जितनी भी मैंने वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं, ठीक है, तो उनसे जो है वो आपको ज़रूर मदद हो, जो हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो अब जो है अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ चुके हैं, जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 11। ठीक है, तो पार्ट नंबर 11 हमारे पास क्या है, तो एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके जो है वो टोटल 14 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 जो हमारा जो मतलब एक्सरसाइज 8.3 की ये सेकंड लास्ट वीडियो है। ठीक है, जिसमें हम पार्ट नंबर 11 और पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे और इसके बाद लास्ट वीडियो होगी एक्सरसाइज 8.3 की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 पे पावर x प्लस 2 पे पावर माइनस x प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो आपसे इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से करना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें या मिड टर्म ब्रेक करें, और सिचुएशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो है वो क्वेश्चन जो है उसमें मिड टर्म ब्रेक हो रहा है। अगर मिड टर्म ब्रेक हो रहा है तो हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, अगर नहीं हो रहा मिड टर्म ब्रेक तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम जो है इतनी मेहनत करके जो है वो आप तक वीडियो पहुंचाते हैं। आप लोगों का काम है आप इसे लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताएं आपको जो है ये वीडियो कितनी हेल्प दे रही है। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेरीज आती है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी सवाल समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो लास्ट में वीडियो के आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी जो है मेरा व्हाट्सएप जो है मेरे चैनल की जो बायो है, डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर भी जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप वहाँ से भी जाकर जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे अपनी जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, जो भी आपका जो है सिचुएशन है, आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसे सॉल्व कर दूँगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है वो लाजमी जो है वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट लाजमी करके बताया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो आप जो है पार्ट सॉल्व करते हैं, तो बहुत ही इजी है। इस तरह का पार्ट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर को करना है ब्रेक डाउन। सबसे पहले पावर को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 2 पे पावर x प्लस, इसे जो है हम ब्रेक डाउन करेंगे 2 पे पावर माइनस x डॉट 2 पे पावर प्लस का 6। ठीक है, प्लस रहने दें, प्लस का 6 प्लस लगाने की जरूरत है, 2 पे पावर 6। ठीक है, इस तरह से माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने जो है पावर जो है वो माइनस में नहीं रखनी, तो इसे हम नीचे ले आएंगे और पावर को जो है वो पॉजिटिव में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह करेंगे 2 पे पावर x प्लस, अब 2 पे पावर 6 सेम अपॉन ये नीचे आ जाएगा 2 पे पावर x और वो पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2x मौजूद है, यहाँ पर भी 2x मौजूद है। अब हम यहाँ पर कर देंगे लेट 2 पे पावर x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, हमने 2x को बराबर कर दिया y के, अब 2x की जगह हम y के पुट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 2 पे पावर 6 हम जो है इस तरह लिख ले अपॉन 2 पे पावर x माइनस 6 बराबर है y के बराबर, ये y हो गया माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, 6 नहीं 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जहां पर हमारे पास जो है वो हमने जो है क्या कर दिया था, 2 को जो है वो 2 के पावर x को जो है हमने y के बराबर कर दिया था। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 2 पे पावर जो है वो हमारे पास x था, वहां पर हमने क्या कर दिया, y को पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 पे पावर 6 है, इसे जो है वो हम खोल देते हैं। ठीक है, 2 को मतलब जो है वो 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम। अगर काफी बच्चे होते हैं वो 2 पे पावर 6 से समझते हैं कि हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 6 से, एज ये जो है हमारे पास रॉन्ग है। 2 पे पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है इस तरह, 1 2 3 4 5 6 इस तरह। ठीक है, ये जो है हमारे पास सही तरीका है सॉल्व करने का, ये गलत है। 2 पे पावर 6 भी जो है वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, इस तरह नहीं करना। 2 पे पावर ऊपर 6 आ जाती है तो उसका मतलब है 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 एंड 32 2 2
ये हमारे पास हो जाएंगे 32 टू 64, आई थिंक हाँ 64 ही होगा, 32 मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ 64 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 32 2 हमारे पास कितने हो गए 64, मतलब 2 की पावर 6 किसके बराबर है 64 के बराबर है। ये तरीका रॉन्ग है और ये तरीका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही तरीका सॉल्व करेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 6 की जगह हम यहीं पर लिख देते हैं 64। ठीक है स्टूडेंट्स, और होप्स आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। काफी बच्चे जो है वो यहाँ पर भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, 2 को जो है 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आप क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें अब ये भी हमारे पास y है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो हमारे पास 1 मौजूद है। ठीक है, ये प्लस की साइन आ गई 64/y, दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज होगी, बीच में प्लस की साइन आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम इन दोनों का y और 1 का y आ जाएगा। ठीक है, 1 y सा y, ठीक है, y into y y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ये हमारे पास बीच में प्लस की साइन है, प्लस आ जाएगा y 1 सा y एंड 1 into 64 64। उसके बाद -20, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब जो स्टूडेंट्स इसमें हमने जो है वो माइनस का 20 जो है वो हम इससे इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, हम यहीं से जो है वो इसको इस तरफ कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। हमें यहीं से जो है वो -20 को इस तरफ कर देना चाहिए था, पर हमने नहीं किया। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास हो गया y + 64। ठीक है, अब इसका जो है हमने एलसीएम ले लिया, तो हो गया y² + 64/y इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये -20 इस तरफ जाके प्लस का 20 हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इस y को खत्म करने के लिए जो है वो प्लस की 20 को जो है इस तरफ लेकर आए। अब 20 को तो इस तरफ लेकर आ गए, अब y कैसे खत्म होगा, वो y इस तरह खत्म होगा कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है। ये वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। y² + 64 इससे मल्टीप्लाई आएगा तो हमारे पास y² + 64 सेम आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 20y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20y। ठीक है, हम 20 को इसीलिए इस तरफ लेकर आए थे, ये -20 को, कि हम जो है वो y को खत्म कर सके। ठीक है, और y अब जो है वो नीचे से खत्म हो चुका है डिवाइड में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखें, अब माइनस प्लस की 20 को जो है दोबारा इस तरफ लेकर आना है और इक्वेशन को करना है स्टैंडर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा y² प्लस का 20 इस तरफ आके -20y और प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन होगी बिल्कुल स्टैंडर्ड। अब हमने क्या करना है, अब जो है हम इसका मिड टर्म ब्रेक लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो है वो एक्सट्रीम वैल्यूज ये हो जाएंगी, प्लस का 64 और माइनस का 20 हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें जो है वो दो वैल्यूज कर सकते हैं, 16 4 जा 64 और 16 और 4 हमारे पास 20 भी हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे, 16 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो हमारे पास 16 4 जा, अब दोनों को माइनस का रखेंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 64 और माइनस का 16 और माइनस का 4 हो जाएंगे, ये हमारे पास माइनस के 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब हमारे पास दोनों ही माइनस की वैल्यूज आएंगी, तो हमारे पास जो है इसका मिड टर्म ब्रेक हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 16। तो हम क्या लिखेंगे, y² माइनस का 4y और माइनस का 16y फिर प्लस का 64 इज इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट जो है वो 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लेंगे, सेकंड लास्ट जो है 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से अलग, इसमें से अलग। इसमें से y कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर बचा हमारे पास y - 4। ठीक है, यहाँ पे जो है फिर हम माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस का 4 नहीं, सॉरी, माइनस का 16 पूरा कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का 16 हमने कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा हमारे पास y माइनस प्लस, ठीक है, 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो y वाली वैल्यू होगी उसे हम एक ब्रैकेट में रख देंगे, y - 16, और जो अंदर सेम ब्रैकेट में जाएंगे उसे हम एक ब्रैकेट में कर देंगे y - 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमारे पास है y इज इक्वल्स टू -6, तो कर देंगे y इज इक्वल्स टू -6 इज इक्वल्स टू 0 के बराबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू ये प्लस -16 से आगे प्लस का 16 हो जाएगा। अब y की जगह हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, और हमने जो है वो 2x की जगह पे हमने तो y रखा, अब हम y की जगह पे दोबारा उसकी वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 की पावर x इज इक्वल्स टू 16 अब मतलब 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा।
2 पे पावर 4 आई थिंक, हाँ 2 पे पावर 4 हमारे पास है वो 16 के बराबर हो जाएगा। 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16, ठीक है, हाँ सही है 2 पे पावर 4। मैंने कहा एक बार तसल्ली के लिए चाहिए करके देखने मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिर से वही प्रोसेस, आप जो ब्रैकेट के इस तरफ इसी का इस तरफ जो हमारे पास बेस सेम है और इसी का इस तरफ भी हमारे पास बेस सेम है, दोनों की बेस सेम हो गई तो अब 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास क्या बचा x = 4 और ये जो है हमारे पास एक x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहीं पर छोटा सा मैंने करके लिख दिया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब y - 4 = 0, ठीक है। आप सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y = -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, ठीक है। अब y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास है 2x = 4, 2x = 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर, फिर से वही प्रोसेस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और x = 2 हो जाएगा और ये जो है हमारे पास x की सेकंड वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पर बना देते हैं जो कि हमारे पास बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन सेट है 2 और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास तो 2x की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, तो ये हमारे पास था हमारा पार्ट नंबर 11। होप तो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और इसे सॉल्व करके आपको भी जो है बहुत हेल्प हुई होगी, ठीक है। और आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरह जो है हमने इस पार्ट को जो है वो सॉल्व किया है। इसमें हमने जो है क्या किया है, मीटर टर्म ब्रेक किया है, ठीक है, और पावर्स को ब्रेक डाउन किया है, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा पार्ट था, छोटा सा पार्ट था। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए आए तो, और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वीडियो आपको कैसी लग रही है, वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, लाजमी कमेंट करके बताया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट पार्ट की तरफ ऊपर हो चुके हैं जो कि हमारे पास हमारा पार्ट नंबर 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर 12 भी बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। तो इसमें बेसिकली हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने जो है वो दो ब्रैकेट्स को, ठीक है, दो वैल्यूज को जो है वो हमने क्या करना है, अरेंज करना है और अरेंज करके जो है वो हमने उनका जो है वो सम इक्वल करना है। ठीक है, मतलब हम जो है यहाँ पर दो ब्रैकेट्स को जो है वो अरेंज करेंगे, ठीक है, इनको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद जो दो ब्रैकेट्स जिनको जो है हम सम करेंगे और उन दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। कैसे, तो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करके देखते हैं, फिर ही आपको समझ में आएगा कि कैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कैसे देखें, 8 में से ये दो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, इनके इन दोनों का सम और इन दो ब्रैकेट्स का सम आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये इन दोनों का ही सम होना चाहिए, दो जो भी नंबर्स जो है आपस में ऐड करें और उनका जो है वो दोनों का सम आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसे, तो देखें इसमें से कौन से नंबर जो है उनको हम सम करेंगे तो इनका दोनों का आंसर सेम होगा, तो वो ये वैल्यूज हैं। देखें अब 8 में से 1 माइनस करेंगे, आपने जो है वो वेरिएबल को नहीं देखना है, एक्स को नहीं देखना, आपने सिर्फ नंबर को देखना है। ठीक है, 8 में से 1 चल के बाकी बचे 7, 5 और 2 ऐड हो गए तो प्लस का 5 प्लस का 2 ये ऐड हो गए तो हमारे पास कितने हो गए 7। ठीक है, मतलब ये दो वैल्यूज को जो है हम अगर हम इससे जो है वो ऐड करेंगे, इनका सम लेंगे तो इन दोनों का आंसर जो है हमारे पास 7 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का जो है अब अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सी वैल्यूज, x को x - 1 को मैं कर दूंगा x + 8 के साथ, ठीक है, और x + 5 को मैं कर दूंगा किसके साथ, x + 2 के साथ, इज इक्वल्स टू 880। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आप इससे सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, x × x x²। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 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 8 × x 8x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस x × x1 x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 8 1 8। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x × x x² प्लस 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 2 × x 2x प्लस 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 5 × x 5x प्लस 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 5 2 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर x² प्लस का 8x माइनस का x, प्लस के 8x में से माइनस का x चले गए, मतलब 8 में से 1 चला गया, बाकी बचे 7, तो ये प्लस का 7x और ये माइनस का 8। ठीक है, यहाँ पर देखें तो x² प्लस का 2x प्लस का 5x दोनों ऐड हो जाएंगे तो 5 और 2 7 हो जाएंगे, तो प्लस का 7x और ये प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें x² प्लस का 7x, ठीक है, x² प्लस का 7x दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, लेट
एक्स स्क्वायर प्लस का 7x को हम बराबर कर देंगे किसके, y के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 7x है, इस दोनों की जगह हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। ठीक है, y को पुट कर देंगे y माइनस 8, ठीक है, y माइनस 8, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 880। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है इन दोनों प्रैक्टिस को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और इजी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को करवा दें तो ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब ये वैल्यूज थोड़ी छोटी हो गई, इनको जो है आपस में मल्टीप्लाई करवाना और इनका मिड टर्म ब्रेक लेना आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब लास्ट में इनका आंसर आएगा तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा इस तरह y into y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 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 10 into y 10y। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद माइनस प्लस माइनस 8 into y 8y। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 10 into 8 10 8 सा 80। ठीक है, और अब स्टूडेंट अब जो है वो इस वैल्यू को जो है वो भी इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब इससे यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इज इक्वल्स टू ये प्लस का 880 है, इस तरफ आके माइनस का 880 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इज इक्वल्स टू अब 0 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब देखें, अब यहाँ पर हमारे पास y स्क्वायर सेम प्लस के 10 y में से माइनस के 8y चले गए। ठीक है, मतलब प्लस के 10 में से 8 चले गए, बाकी बचा हमारे पास प्लस का 2y और माइनस का 880 है और माइनस का 80 है। ठीक है, मतलब ये हमारे पास हो जाएंगे माइनस के 80 और माइनस का 880 दोनों ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस की रहेगी, और ये हमारे पास हो जाएंगे 80 और 80 160, मतलब इसके अंदर जो है 160 800 के अंदर और ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 960। ठीक है, माइनस के 960 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड हो चुकी है, y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 960। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमें इसको इस तरफ जो है वो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 960 इज इक्वल्स टू 0। अब जो है वो इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन तो होगी स्टैंडर्ड, अब इसका हमने लेना है मिड टर्म ब्रेक। ठीक है स्टूडेंट्स, मिड टर्म ब्रेक लेके देखते हैं, अगर मिड टर्म ब्रेक आएगा तो हम मिड टर्म ब्रेक लेंगे, अगर नहीं आएगा अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 960, तो इससे जो है वो एलसीएम ले लेते हैं। आई थिंक मेरे जो है वो जहन में जितना आ रहा है तो मेरे ख्याल में 30 तो मेरे ख्याल में आएगा। ठीक है, 30 और 32 को जो है मल्टीप्लाई, एक मिनट इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, 960 2 4 जा 8 1 दिन चल गए, 2 8 जा 16 0 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8 और 0 2 1 जा 2 2 to the 4 and 0 2 6 is 12 and 0 2 3 is 6 and 0। अब इसे मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 and 16 to the 32 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 30 आ रहा है, मतलब 30 में से 32 में से 30 चले गए, बाकी बचे 2 और 32 30 जा 960, मतलब मेरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो रहा था। ठीक है, तो 32 और 30 जो है हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें, हम जो है वो 32 को और 30 को जो है वो रखेंगे, 32 2 30 जा 960 भी आ जाएगा, और 32 में से 30 चले जाएंगे तो हमारे पास 2 भी प्लस का 2 भी आ जाएगा, मतलब हमें जो है वो माइनस का 30 रखना है और प्लस का 32 रखना है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस का 960 भी आ जाएगा, और हमारे पास प्लस के 32 में से माइनस 30 हो जाएंगे तो प्लस का 2 भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारा जो है उसका मिड टर्म ब्रेक हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 32y, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 30y, ठीक है, उसके बाद माइनस का 960 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज में से अलग कॉमन लेंगे। ठीक है, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास y कॉमन आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, y कॉमन आ गया, इधर बचा y प्लस 32। ठीक है, इधर हमने जो है वो माइनस का 30 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा y माइनस प्लस माइनस एंड 32 960 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 30 एक ब्रैकेट में और ये y प्लस 32 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो जाएंगे इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया y माइनस 30 और y प्लस 32 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर करना क्या है, अब हम यहाँ पर जो है वो इसकी y की वैल्यू को जो है वो पुट करेंगे और फिर जो है वो हम देखेंगे कि हमारे पास इन दोनों में से जो है वो किसका मिनटर्म ब्रेक होता है और किस पे जो है वो हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम y माइनस 30 को ले लेते हैं। ठीक है, तो y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0, तो ये जगह y इज इक्वल्स टू माइनस 30 को जाके प्लस का 30। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस तरफ नहीं करेंगे, सॉरी हमने जो है y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, हम इस तरह नहीं करेंगे, हम माइनस 30 को इसी तरफ रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसी तरह रखेंगे, इसको उस तरफ नहीं लेके जाएंगे क्योंकि हमने जो है इसकी वैल्यू y की पुट करनी है। ठीक है, जो कि हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 7x। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास इसकी क्या है, इसके बराबर है y x स्क्वायर प्लस का 7x, तो हम यहाँ पर रखेंगे x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वेशन हमारे पास बिल्कुल स्टैंडर्ड है, तो हम इसका मिनटर्म ब्रेक लेके देखते हैं कि हमारे पास इसका मिनटर्म ब्रेक आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम जो है वो इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मिनटर्म ब्रेक लेके देखते हैं इसका, तो 30 माइनस 30 x स्क्वायर और प्लस का 7x, मतलब 30 का जो है एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट, एंड उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ये 3 5 15 एंड 5 1 जा 5। ऐसे ही होगा ना इसका, 2 1 जा 2 और यहाँ चल गया 2 5 जा 10 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5 हो गया। तो ये तो हमारे पास कुछ यूँ हो गया, 5 2 जा 10 एंड 3, 5 2 जा 10 और 3, मतलब इसका एलसीएम हमारे पास इसके जो है वो दो वैल्यूज हमारे पास कौन सी मिली है, एक 10 मिला है और 3 मिला है। ठीक है, ये हो जाएगा 10 3 जा 30, 10 में से 3 चलेगा बाकी बचे 7। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका मिनटर्म ब्रेक भी आ गया। ठीक है, तो कैसे, तो देखिए हमें माइनस का 30 चाहिए। ठीक है, और हमें जो प्लस का 7 चाहिए, तो प्लस का 10 रखेंगे और माइनस का जो है वो 3 रखेंगे। ठीक है, प्लस के 10 में से माइनस का 3 चलेगा तो बाकी बचे प्लस का 7 प्लस माइनस 10 3 जा 30 भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे इसको x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 10x, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 3x, ठीक है, और माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यूज से अलग कॉमन लेंगे, लास्ट 2 वैल्यूज से अलग कॉमन लेंगे, इसमें से x कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10, और इधर हमने जो है वो माइनस का 3 कॉमन लिया, तो अंदर बचा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए सुनिए हमारे पास दो वैल्यूज हो जाएंगे। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास x माइनस 3 और एक हो जाएगा x प्लस 10, जो कि दोनों 0 के बराबर है। ठीक है, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 और ये एक x की वैल्यू। सेकंड हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास है x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, मतलब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू थी जो कि हमारे पास था y माइनस 30, इसको जो है वो हमने इसकी वैल्यू रखी x स्क्वायर प्लस का 7x, y की वैल्यू रखी, इसे हमने सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास y की जो है वो 2 वैल्यूज जो है वो निकली हैं, जो कि हमारे पास एक आई है x इज इक्वल्स टू प्लस का 3 और सेकंड आई है x इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, इस वैल्यू में से अब हमने y प्लस 32 को इससे जो है वो अभी सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास जो है वो एक वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, जिसके दो आंसर आए, दो x की वैल्यूज आई हैं, जो कि हमारे पास एक प्लस का 3 और एक माइनस का 10। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं y प्लस 32 को, तो y प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 32 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका जो है वो मिनटर्म ब्रेक लेते हैं, तो 32 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 32 है प्लस 1 7 है, तो ऐसी वैल्यू देखते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। ठीक है,
8 में से अगर हम यहाँ पर 16 में से 2 निकालेंगे तब भी हमारे पास 7 नहीं आएगा। हम जो है वो यहाँ पर 8 में से 4 निकालेंगे तब भी हमारे पास जो है वो 7 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम जो है वो मतलब इसका जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है मिड टर्म ब्रेक, किसी भी तरीके से जो है किसी भी एंगल से जो है हमारे पास इसका जो है वो वैल्यूज नहीं मिल रही, ठीक है। तो मतलब इसका जो है वो मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा। तो क्या होगा, मिड टर्म ब्रेक नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे मजबूरी में, क्योंकि आप जो है वो हम मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, अब एक ही ऑप्शन है जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है 1, बी हमारे पास क्या है जो कि हमारे पास है क्या है 7, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है 32। फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस बी हमारे पास क्या है 7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट 7 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4a हमारे पास है 1, c हमारे पास है 32 अपॉन 2a हमारे पास है 1, ठीक है। तो x इक्वल्स टू माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 49 प्लस माइनस माइनस, अब 32 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। 32 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 2 8 एंड 4 3 12, ठीक है। 32 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 2 8 4 3 12, ठीक है सर। तो 128 आंसर आया, ठीक है। और 128 से 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाएगा 128 हो गया अपॉन 2 1 2। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 128 में से हम जो है 49 को जो है माइनस करवा लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 128 में से हमने जो माइनस कर दिए कितने 49 हाँ 79 बचे, मतलब माइनस का हमारे पास 79 बचा हुआ, माइनस का 79 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, हमने जो है स्टूडेंट्स रेडिकल के अंदर से माइनस को खत्म करना है। तो किस तरह करेंगे, तो देखें हमारे पास एक ही प्रोसेस है, x इज इक्वल्स टू, ठीक है, -7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 79 को मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 1 के साथ, ठीक है। अब अपॉन 2, अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो हम कर देंगे x इज इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 79 मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का बच्चा आयोटा। अब जब स्क्वायर रेडिकल से कैंसिल आउट हो गया तो आयोटा के ऊपर से तो स्क्वायर हट गया, अब आयोटा जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 79 अपॉन 2, और यही हमारे पास जो है वो x की सेकंड नहीं थर्ड वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यूज हमारे पास पहले ही निकल चुकी है, एक हमारे पास x इक्वल टू 3 है और x इक्वल टू -7 है, और लास्ट हमारे पास थर्ड वैल्यू हमारे पास क्या निकली है x इक्वल टू -7 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 79 अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो हमारे पास ये और सॉल्व नहीं होगा, तो यही हमारे पास है इसका आंसर है। और मजे की बात ये है कि तमाम क्वेश्चन में से ये पहला क्वेश्चन था जिसके हमारे पास जो है वो 3 वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हुई है, ठीक है। हमने 3 वैल्यू जो है वो इसकी फाइंड की है x की, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन सेट भी हमारे पास 3 बनेंगी, तो इसका सॉल्यूशन सेट हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सेट एक हमारे पास होगा क्या 2 नहीं 3 था, 3 -10 और हमारे पास है ये वाली वैल्यू -7 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 79 अपॉन 2, और ये जो है हमारे पास आंसर है हमारे इस पार्ट का, पार्ट नंबर 12 का, ठीक है स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 12 भी थोड़ा सा जो है वो लेंथी हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने जो है वो सॉल्व करना था और हमने सॉल्व कर लिया बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से हमने किया। हमने जो है वो अरेंज किया, अरेंज करके जो वैल्यूज जो है वो सम करके देखा और दोनों वैल्यूज का जो है आंसर सेम आ रहा था, ठीक है। तो फिर हमने आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें x स्क्वायर प्लस 7x दोनों में सेम था, उसको y के बराबर कर दिया, y रखा, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर 880 को उस तरफ लेके गए, इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड किया, ठीक है। और उसके बाद इसका जो है हमने क्या लिया मिड टर्म ब्रेक लेने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज आई x -30 और y -30 और y +32, ठीक है, इज इक्वल टू 0। पहले हमने y -30 को सॉल्व किया जिसमें हमारे पास x की 2 वैल्यूज फाइंड आउट हुई, जो कि हमारे पास है x = 3 और x = -10। उसके बाद हमने y +32 को सॉल्व किया, जो कि हमारे पास हुआ हमने इसमें जो है मिड टर्म ब्रेक नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया और उसके जरिए जो है वो हमने इसको सॉल्व किया, और इसका हमारे पास एक वैल्यू है जो कि हमारे पास है -7 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 79 अपॉन
2। होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ आ चुका होगा ये पार्ट भी। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी परेशानी है आपको मैथ के हवाले से आ रही है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अगर कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो है वो वीडियो के लास्ट में जो है वो आप एंड करने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट में जो है आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो जाएगा, आप वहाँ से भी व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और कॉन्टैक्ट लाजमी करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, कमेंट लाजमी किया करें। अगर आपको कोई भी मैथ के हवाले से सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो रहेगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह।